भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आप लोग दैनिक जीवन में सब कार्य करते हुए भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। चिंतित रहना ठीक है, लेकिन चिंतित से ज्यादा चिंतन होना चाहिए। उसी चिंता में अगर हमारा इसका अभ्यास पड़ा हुआ है तो वो मरते दम तक नहीं छूटती और हमें चिंता बनी रहती है कि बाद में क्या होगा, हमारे रहने के बाद क्या होगा, नहीं होंगे तो हमारे पुत्र क्या करेंगे, पत्नी क्या करेगी। ऐसी चिंताओं में व्यक्ति फंसा रहता है, जिसको तृष्णा भी कहते हैं। ऐसे में हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा था। बूढ़ा बहुत ही वृद्ध था। वो हमेशा अपने जीवन में चिंतित रहता था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अचानक एक दिन वह कफवात पित्त से ग्रसित होकर उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। उसकी सामर्थ्य चली गई कि वह ना तो बोल सकता था और ना ही वो उठ सकता था। सब लोग आए, परिवार वाले आए, रिश्तेदार लोग आए, क्या हो गया, क्या हो गया। बच्चे भी आसपास खड़े हुए थे। अचानक एक बच्चिया आ गई, गाय की बच्चिया आ गई। वहां पर पास में चारा पड़ा हुआ था तो वो खाने लगी। अब वो चारा खाए जा रही है। किसी का उस बच्चे पर ध्यान न गया, लेकिन वो जो बूढ़ा था तो उसका ध्यान वहां पर गया। बोल नहीं सकता था लेकिन चेतना थी, तो बार बार इशारा वो बच्चे की ओर करने लगा, लेकिन कोई समझ ना सका कि आखिरकार ये इशारा किस लिए कर रहा है। बड़े लड़के ने सोचा कि शायद पिताजी शुरुआत से कंजूस टाइप के तो थे ही, तो शायद हो सकता है कि ये बार बार इशारा कर रहे हैं। बगल में दीवार है तो शायद दीवार में या अन्य किसी जगह कुछ रखे तो नहीं है। तो वो तुरंत वैद्य के पास गए। उनका बड़ा लड़का भी चतुर चालाक टाइप का था। वो तुरंत वैद्य के पास गया और कहा, महाराज कुछ भी करो, पिताजी को एक बार बुलवा दो, सिर्फ एक बार उनका कंठ खुलवा, ऐसी कोई दवा दे दो कि एक बार उनका कंठ खुल जाए, सिर्फ एक बार। तो उसने कहा, देखो भाई 200 रुपया लगेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पता नहीं फिर लोग पैसा देने में आनाकानी करते हैं, फिर हम कुछ बोल भी नहीं पाते। उसने कहा, महाराज पहले से लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 200 रुपए दिए। वैद्य ने ऐसी दवा दे दी कि उस बुढ़े का कंठ खुल गया। कंठ खुल गया और कंठ खुलते हुए स्वस्थ होने लगा। स्वस्थ होकर वो जैसे बैठा तो लोगों ने थोड़ा खुशी भी हुई। बड़े लड़के ने थोड़ा सब लोगों को कहा कि अब आप लोग जाइए, पिताजी ठीक हैं। इसके बाद में एकांत में उनसे पूछा कि आप इशारा क्या कर रहे थे। तो उसने कहा, झुझला कर बोला, एकदम गुस्से से क्रोध से बोला कि अरे सारा चारा वो बच्चियां खाए जा रही थी, किसी का ध्यान नहीं गया। मैं उस अवस्था में लेटा था, मेरा ही ध्यान गया। अब तुम लोग क्या करोगे जब मैं न रहूंगा। ऐसी लापरवाही तुम लोग करते हो कि मेरे रहते रहते जब ऐसा करते हो तो मेरे न रहने के बाद तुम लोग क्या करोगे। तो उस लड़के ने कहा कि बस इतना ही कहना था, बस इतना ही कहना था। 2-3 बार उसने दोहराया। उसने कहा हाँ। तो वो भी जुझला के बोला कि मरने चले हो, राम श्याम कुछ नहीं, और तुम्हें चारा की पड़ी हुई है। तो महाराज ऐसी होती है तृष्णा। तो हम लोग इस तृष्णा से बाहर निकलें
इस भाव से बाहर निकलें, भगवान का यशगान गाएं, भगवान के नामों का कीर्तन करें, महापुरुषों का संग करें। उन्हीं के संग से प्रताप होगा, भगवान की कथाओं से, सत्संग से ये प्रताप होगा कि हम इन विकारों से छुटकारा पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे, और भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति हमको प्राप्त होगी। निश्चल भक्ति प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। ये मनुष्य देह मिल गई है तो हम इसके मुक्ति के हकदार हैं। पूरी सीढ़ी को चढ़ते हुए हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। यदि अंतिम में चूक गए तो फिर हम पुनः पहले सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 84 का चक्कर महाराज बड़ा ही खराब होता है। और निश्चित रूप से श्रुति कहती है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमें अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल एक दिन निश्चित तौर से भोगना पड़ेगा। इसलिए हम इस भाव से निकलें और हम भगवान के चरणों में प्रेम करें, भक्ति करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।